प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम दो बैलों की कथा पाठ पर चर्चा करेंगे। दो बैलों की कथा की गणना प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में की जाती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। इसमें हीरा और मोती नामक दो बैल सीधे साधे भारतीयों के प्रतीक हैं। वे आज़ादी के लिए बार बार संघर्ष करते हैं और अंत में उसे पा ही लेते हैं। इस तरह परोक्ष रूप से ये कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से भी जुड़ी है। जानवरों में गधे को सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। इसका कारण है उसका सीधापन और सहनशीलता। उसके यही गुण उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में ला देते हैं। उसके लिए लाभ हानि, सुख दुख सब कुछ बराबर है। सीधेपन और सहनशीलता के कारण ही भारतीयों को अफ्रीका और अमेरिका में असभ्य और बुद्धिहीन समझा जाता है। गधे से कुछ कम सीधा उसका भाई भी है, जिसे बैल के नाम से जाना जाता है, परंतु वह कभी कभी अकड़कर अपना असंतोष भी प्रकट कर देता है। इस कारण इसका स्थान गधे से कुछ ऊपर है। झूरी काछी के दो बैल थे, जिसका नाम था हीरा और मोती। पछाई जाति के ये दोनों बैल ऊंचे डील डौल वाले, देखने में सुंदर तथा काम में चौकस थे। दोनों में इतनी घनिष्ठता थी कि एक दूसरे के मन की बात का अनुमान लगा लेते थे। वे साथ साथ रहते, खाते और विनोद के भाव में भी कभी कभी सींग भी मिला लिया करते थे। वे एक दूसरे के काम का जोर अपने कंधे पर लाने की कोशिश करते। दिन भर काम के बाद शाम को एक दूसरे को सूंघकर चाटकर अपनी थकान मिटाते। दोनों एक ही साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही मुंह उठाते थे। संयोग से झूरी ने दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। बैलों ने समझा कि उन्हें बेच दिया गया है। उन्हें अच्छा न लगा। उन्हें ले जाने में झूले के साले गया को बहुत परेशानी हुई। गया उन्हें आगे खींचता तो पीछे की ओर वो बैल लगाते। संध्या समय वे दोनों बैल नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे बैलों को नाद में मुंह में भी नहीं डाला। उनका अपना घर छूट गया था और वे यहाँ नई जगह, नए लोग, उन्हें लोग अच्छे नहीं लग रहे थे। रात को जब सब सो गए तो दोनों ने एक दूसरे को देखा और जोर लगाकर मजबूत रस्सियों के पघे तोड़ दिए तथा प्रातःकाल तक वापस झूरी के पास आ गए। गया ने चरनी पर बैलों को देखा। दोनों के गले आधा आधा गराव, कीचड़ से सने पैर, आँखों तथा विद्रोह में स्नेह देखकर झूरी ने उन्हें गले लगा लिया। गांव के लड़कों ने उनका स्वागत किया और अपने अपने घरों से रोटियां, गुड़, चोकर, भूसी आदि लाकर दिया। बैलों के यूं भागकर चले आने से झूरी की पत्नी नाराज हुई। उसने बैलों को खली, चुनी, चोकर आदि खिलाने से मना कर दिया। झूरी ने सूखे भूसे में नौकर से खली डालने के लिए कहा, पर झूरी की पत्नी के डर से नौकर ऐसा न कर सका। दूसरे दिन झूरी का साला गया बैलों को लेकर ले जाने फिर आ गया। इस बार उसने दोनों को गाड़ी में जोता और किसी तरह अपने घर ले गया। उसने उन्हें मोटी मोटी रस्सियों से बांधा। उन्हें खाने को सूखा चारा डाल दिया। बैलों ने अपना ऐसा अपमान कभी न देखा था, क्योंकि गया ने अपने बैलों को खली चुनी सब दिया था। खली चुनी सभी कुछ दिया था। गया ने अगले दिन उन्हें अपने खेत हल में जोता और पर बैलों ने कदम न बढ़ाए। उसने दोनों को पीटा और हीरा की नाक पर डंडे बरसाने लगा। यह देखकर मोती गुस्से से आग बबूला हो गया और हल लेकर भागा, जिससे हल, रस्सी, जोत, जुआ सब टूट गए। बड़ी बड़ी रस्सियाँ थीं। थोड़ी देर में गया दो आदमियों के साथ आया। दोनों के हाथों में लाठियाँ थीं। मोती ने उनका मुकाबला करना चाहा, पर हीरा ने उन्हें शांत किया। दोनों आदमियों ने हीरा मोती को पकड़ा और अपने घर ले आए। रात के समय फिर उन्हें सूखा भूसा डालकर घर के लोग भोजन करने लगे। उसी समय एक छोटी लड़की 2 रोटियां लेकर आई और दोनों के मुंह में एक एक रोटी देकर चली गई। ये प्रतिदिन का नियम बन गया। दोनों दिन भर जोतते जाते, डंडे खाते। शाम को थान पर बांध दिए जाने पर रात को वही लड़की 2 रोटियां खिला जाती। वे जान चुके थे कि ये भैरों की लड़की है, जिसकी माँ मर चुकी है और उसकी सौतेली माँ उसे सताती है।
ये जानकर मोती ने हीरा से उसे सौतेली माँ को सींग से फेंक देने की बात कही, पर लड़की का स्नेह उन्हें रोक देता है। वे दोनों तो रस्सी तोड़ाकर भागने के लिए रस्सी को चबाने लगे, पर मोटी रस्सी उनके मुंह में नहीं आ रही थी। तभी वह लड़की निकली और बैलों को भागने के लिए कहती हुई उसने रस्सियां खोल दी। वे दोनों उसके स्नेह के कारण भाग नहीं पा रहे थे। तभी लड़की ने शोर मचाया कि दोनों बैल भागे जा रहे हैं। हीरा मोती आगे आगे तथा गया पीछे पीछे। वह गांव वालों को लेने के लिए वापस आया, पर दोनों को भागने का मौका मिल गया था। पर वे रास्ता भटक गए। रास्ते में उन्हें नए नए गांव तथा खेत मिलने लगे। भूख से व्याकुल दोनों एक खेत में मटर चरने लगे और जी भर के मटर खाया। दोनों ने डकार ली कर सींग मिलाए।